गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पर, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण टॉपिक्स समझाऊंगा और उनके ऊपर आपको क्लासेस डे बाय डे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि आपको अच्छे से अच्छे ग्रामर को सीखने का आसान से आसान तरीका बताया जाएगा, जिसको मैं बेसिक यानी बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। आज सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है आपको समझाने का, ग्रामर यानी व्याकरण, उसकी शुरुआत में किस तरह से आप व्याकरण को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और व्याकरण के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज की क्लास दे रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर। किसी भी भाषा का जो ग्रामर है, व्याकरण हिंदी में बोलते हैं। मैं आपको पहले हिंदी में ही समझाऊंगा इसके बारे में, फिर जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे मैं इंग्लिश आपको बताऊंगा ट्रांसलेट करके। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना व समझना सीखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, राधा ने गाना गाया, तो ये सेंटेंस हुआ ग्रामेटिकल सही। लेकिन इसी के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा ने गाना गाई। राधा ने गाना गाई, ये ग्रामेटिकल रूप से गलत है, क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि राधा कोई लड़की है और गाना एक, अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो आपको मेल में डिनोट्स करता है, तो गाई नहीं आ सकता, राधा ने गाना गाया। तो ये क्या हुआ, ग्रामेटिकल एकदम सही हुआ और ये ग्रामेटिकल गलत हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना व समझना सीखते हैं। आगे बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट अल्फ़ाबेट होती है, जिसे हम लेटर, वर्ण भी कह सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये लेटर दो भागों में डिवाइड होते हैं। अल्फ़ाबेट इट मीन्स 26, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। कौन से दो भाग होंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल इंग्लिश ग्रामर में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। टोटल 21। अगर मैं बात करूं वोवेल की, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। वोवेल वह ध्वनि होती है जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती है। जैसे ए अपने आप में इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, ई, आई, ओ, यू। और वहीं पर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट जो आपके मेल से बोले जाते हैं, या तो हो सकता है कि वोवेल के मेल से बोले जाए, या हो सकता है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स भी कॉन्सोनेंट्स में जुड़कर भूल जाते हैं बहुत बार। तो जैसे आपको साउंड प्रोनाउंसिएशन करना है, बी ई बोल रहा है, सी ई बोल रहा है, डी ई बोल रहा है, एफ ए बोल रहा है, एफ जी ई बोल रहा है। तो ऐसे ही अगर आप प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे जेड तक, तो आपको किसी ना किसी वोवेल कॉन्सोनेंट में वोवेल की साउंड अवश्य आएगी। तो जो स्वर होते हैं यानी वोवेल होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी स्वतंत्र होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डिपेंड होते हैं यानी स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। ओके, लेटर। नेक्स्ट आपका आता है लेटर, वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, यानी वर्ण होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, यानी लेटर वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। इंग्लिश ग्रामर में कुल 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो टोटल 26 आपके लेटर होते हैं जो ए से जेड तक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड।
शब्दों के मेल से जो ध्वनि बनती है और जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वर्ड कहलाता है। इट मीन्स, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वर्ड शब्द, वर्णों के मेल से जो ध्वनि बनती है और जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वर्ड शब्द कहलाता है। अगर देखा जाए, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी शब्दों में वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे APPLE एप्पल, एप्पल एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेव। और देखा जाए PEPLAF कुछ भी नहीं होता, पीपल, मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक वर्ड्स तो बनता है, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ वर्ड, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, और अगर इसे ही देखें हम OYB, तो ये कोई वर्ड बना ही नहीं, तो इट इज़ नॉट अ वर्ड। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। दोबारा रिपीट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इट्स कॉल्ड सेंटेंस। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब। दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता है, इट्स कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद, यह हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से, एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है। इट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब, हमेशा इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होगी। एग्जाम्पल, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो शब्दों का समूह भी आ गया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी हो गया है, लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया है, और इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब भी आ गई है। तो यानी ये क्या हो गया है मिला के, सेंटेंस। तो यानी सेंटेंस क्या होता है, जो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। अब नीचे, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल और दिया है, इज़ माई बेस्ट राम फ्रेंड। तो ये तो कोई शब्दों का समूह भी नहीं हो रहा निश्चित, यानी इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि ये प्रॉपर सेंस में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।